Hello everyone. So basically, currently we are studying the rate analysis. I mean the module 2 of the subject quantity survey and estimation. So basically, in previous lecture we already studied the basics of analysis of rates by means if we are going to take some rate of that particular material or a particular item. So we need to calculate its quantity as well as the particular portion of that structure. So basically here is an example present in which we can easily calculate the basic quantity of a particular section. It means कि हमें एक कोई एक स्ट्रक्चर का एलिमेंट दिया हुआ है, हमें उसका बेसिकली क्वांटिटी निकालनी है कि उसमें कितनी क्वांटिटी हमारी मटेरियल की लगेगी। मतलब अर्थ वर्क से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक जाने में हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे आपको एक फिगर आगे दिखेगा। सो बेसिकली द क्वेश्चन हमारा ये कहता है द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वॉल इज गिवन। आपको बेसिकली एक वॉल दी गई है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ फॉलोइंग आइटम्स पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। वो वॉल के बनने में जितनी भी सारी क्वांटिटीज यूज हुई है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अलग अलग तरीके की 4 क्वांटिटीज है। फर्स्ट वन इज अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंच। अर्थवर्क हमारा क्या है वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है हमारा लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। थर्ड है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रेक इन 1:4 मोर्टार मिक्स इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। मतलब फाउंडेशन में और प्लिंथ में हमारा फर्स्ट क्लास ब्रेक यूज हुआ है। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वॉल। जो हमारी सुपर स्ट्रक्चर की जो वॉल बनाई जाएगी वो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रेक यूज हुआ है उसमें। सो बेसिकली अभी हम आगे आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे और उसके साथ साथ हमें इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट करना है। इट मीन ओवरऑल क्वांटिटी निकालनी है कि एक वॉल बनाने में हमारी क्या क्या क्वांटिटी लगेगी पर्टिकुलर, और वॉल का डायमेंशन जो कि हमें आगे फिगर से मिल जाएगा अभी। सो बेसिकली दिस इज द फिगर वेयर फाउंडेशन से लेके हमें ऊपर सुपर स्ट्रक्चर तक की पूरी एक एक डायमेंशन दी हुई है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। ये आपकी जो लेयर दिखा रही है ये डीपीसी की है विच इज 2.5 सेंटीमीटर थिक। The overall thickness of the superstructure or the wall is 3.5 meter. The first footing is 30 centimeter, second is 90 centimeter, second one is 20 centimeter, third one is 20 centimeter, and the base is also a 20 centimeter in depth. The width of the base is 70 और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कम होती गई। यहाँ thickness of wall is 20 centimeter दी गई है, ये आपका रूफ आ गया। ओके, और ग्राउंड लेवल से लेके सेकंड फुटिंग तक की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी ये दी गई है। फर्स्ट वन इज अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब ये वॉल जो हम पूरे बनाएंगे, ये वॉल बनाने के लिए हमें जो एक्सकेवेट करना पड़ेगा ओवरऑल इतना। ये मान लीजिए आपका ये ग्राउंड लेवल है या ये प्लिंथ है, तो प्लिंथ से लेके जो आप एक्सकेवेट करेंगे वो ओवरऑल अगर आप कर्सर ध्यान दें तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सकेवेट करेंगे पूरा एरिया। तो उस एक्सकेवेशन में कितना आ रहा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, हमें ओवरऑल वॉल्यूम निकल आएगा हमारा कि हमें मिट्टी कितनी डिग करनी है वहां से। एल इंटू बी इंटू एच। अगर पर मीटर कहा गया है तो लेंथ तो उसकी 1 मीटर होगी। ब्रेथ कितनी है 70 सेंटीमीटर। इफ वी आर कन्वर्टिंग दिस 70 सेंटीमीटर इनटू मीटर देन इट विल गोज एज 0.7 मीटर। एंड द ओवरऑल हाइट of this is 0.9 centimeter, 0.9 meter. If we are multiplying these three elements, we can get the value of 0.63 cubic meter. मतलब ओवरऑल जो हमें एक्सकेवेट करना, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन जो भी हम अर्थ वर्क करेंगे वो हमारा आएगा 0.63 क्यूबिक मीटर। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में आप लाइम कंक्रीट कितनी करेंगे, मतलब ये जो डॉटेड पोर्शन दिखाया गया आपको ये आप लाइम कंक्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। एल इंटू बी इंटू एच। एल तो आपका 1 मीटर ही है, बी आपका कितना है 70 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में करेंगे तो आप 0.7 मीटर आ जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.14 क्यूबिक मीटर। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पे, फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो ये होगी पहली फुटिंग, सॉरी ये होगी पहली फुटिंग, ये होगी दूसरी फुटिंग और ये होगी तीसरी फुटिंग। क्योंकि आप नीचे से लेके ऊपर तक जा रहे हैं तो इसको आप पहली फुटिंग कह रहे हैं, इसको आप दूसरी फुटिंग कह रहे हैं और इसको आप थर्ड फुटिंग कह रहे हैं।
So if we are talking about the first footing, then we can calculate this portion only, and for this the L is zero point 0.5. Sorry, L is 1 meter, B is 0.5 meter, and height is 0.2 meter. This one. So as it is, if we are talking about the second footing, the only change is performed here only in width, which is 40 centimeter or 0.4 meter. Here it is. And if we are talking about the plinth wall, then the B is become 0.3 or the 30 centimeter, and the overall height of this plinth is 90 centimeter. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारी जो तीन वैल्यू आएंगी वो आएंगी 0.1 cubic meter, 0.08 cubic meter, and 0.27 cubic meter. If we are adding these three values just because all three are performing in the foundation portion or the footing portion, then we can get the value of 0.45 cubic meter. Okay. Now we are talking about the first class brickwork in superstructure. If we are talking about this superstructure, then what we get that the L into B into H, then the L is 1 meter, B is 0.2 or 20 centimeter, and H is 3.5 और 3.5 मीटर की हमारी दीवार की हाइट है. ओवरऑल कम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.7 क्यूबिक मीटर. और यहाँ पे आपका ये 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी भी दिया है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 0.2 बेसिकली इस थिकनेस के हिसाब से दी हुई है, तो इसका तो बेसिकली एरिया ही निकलता है, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जब हम मेजरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट पढ़ रहे थे तब. So when we are talking about the DPC, then we can choose the value for L into B for taking the DPC, and here L is 1 meter and B is given as 0.2 meter, 0.2 meter, hence its value gives the result of 0.2 square meter. तो ये तो आपका हो गया बेसिक एक ओवरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल. इस वॉल को बनाने में हमारी कितनी क्वांटिटी लगेगी उसको बनाने का. अब इसकी डिटेल मेजरमेंट कैलकुलेशन की बात करें तो ये टेबल हमारी परफॉर्म है एज इट इज. सो बेसिकली अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अगर आप यहाँ देखेंगे पहले पॉइंट में अर्थवर्क इन एक्सकवेशन LBH क्यूबिक मीटर में ले रहे हैं हम इसे, यूनिट इसकी 1 नंबर है, मतलब क्वांटिटी इसकी 1 है, लेंथ 1 हो गई, B 0.7 हो गई, H 0.9 हो गई, ओवरऑल क्वांटिटी 0.63. मतलब इस पूरे जो भी डेटा आपका यहाँ आया है इसको आप एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. और टोटल आप सबसे पहले तो अर्थवर्क की बात करेंगे या फिर सब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका ओवरऑल कैलकुलेशन आप जैसे यहाँ पे 0.45 आया था यहाँ पे आ गया. उसके बाद फर्स्ट क्लास सुपर स्ट्रक्चर का और डीपीसी का आप अलग से यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट कर देंगे. ओके, ये था बेसिक हमारा सिर्फ एक वॉल का कैलकुलेशन या एक वॉल का क्वांटिटी निकालना कि एक वॉल अगर हमें सीधे बेसिकली बनानी है तो उसके लिए हम क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस लेक्चर रेफर करना पड़ेगा कि हमें ईच एंड एवरी क्वांटिटी या पोर्शन हम किस यूनिट में लेते हैं, क्यूबिक मीटर में लेते हैं, स्क्वायर मीटर में लेते हैं, रनिंग मीटर में लेते हैं. सो आफ्टर दिस नाउ, अभी तो एक दीवार की बात हो रही थी तो ये सारी चीजें हमने की. अब अगर हमारे पूरा एक एरिया लेते हैं या एक रूम का लेते हैं या फिर जहाँ पे L और B दोनों आता है, ठीक है, उसके लिए हमारे दो मेथड्स है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड. उसका एक न्यूमेरिकल हम इसके बाद सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली नाउ हियर अ फिगर इज प्रेजेंट. इसमें हमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का यूज करके इसकी सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है. ये 5 तरीके की क्वांटिटीज. फर्स्ट वन इज अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंच. B second one is lime concrete in foundation. Third one is first class brickwork in 1:6 cement mortar in foundation and plinth. Fourth one is 2.5 centimeter thick DPC, which is in the form of 1:2:4 with waterproofing compound. And the last one is first class brickwork in cement mortar superstructure. So basically हमें फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सारी क्वांटिटी जितनी जिसमें यूज होंगी वो सारी कैलकुलेट करनी. ओके, सो हियर इज द फिगर ऑफ अ प्लान. यहाँ पे हमें दो रूम साइज अलग अलग दिए गए हैं. एक रूम का साइज 4/6 है, सेकंड रूम का साइज 6/6 है, मतलब इंटरनल है ये.
4/6, 6/6, 30 सेंटीमीटर हमारी वॉल की थिकनेस दी हुई है। एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे और 2 डोर दिए गए हैं। चारों तरफ हमारी वॉल की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। अगर फुटिंग की बात करेंगे हम तो इसमें कुछ इस तरह की फुटिंग दी गई कि सबसे पहले वाली जो बेस दिया गया है वो 0.3 मीटर हाइट का है, 1.1 मीटर डेप्थ, सॉरी ब्रेथ है उसकी। उसी तरह फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फुटिंग 4, 4 तरीके की फुटिंग हमें दी गई है। उसके बाद ये प्लिंथ की दी गई है 0.4 विड्थ की। उसके बाद हमारी वॉल दी गई जिसकी थिकनेस 0.3 मीटर है और ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल इज 4.2 मीटर है, जो कि ये वॉल की हाइट की बात की गई है 4.2 मीटर है और इस वॉल की थिकनेस हमारी 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर दी गई है। ओके, तो ये तो हो गया इसका पूरा हमारा प्लान और यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स ऑफ फुटिंग या फुटिंग की जो भी डिटेल है। ऑल्सो डोर्स और विंडोज की भी हमें डायमेंशन दी गई कि ये जो तो हमारे डोर लगे हुए हैं ये 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर है। 1.2 आपका एक्स एक्स डायरेक्शन में एंड 2.1 वाई डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में। विंडो साइज हमारा 1 मीटर बाई 1.5 दी गया है और शेल्फ जितनी दी गई है वो सारी हमारी 1 मीटर बाई 1.5 की दी गई। ये रहा शेल्फ 1 और ये 2, 2 शेल्फ हमारी दी गई यहाँ पे, उनकी डायमेंशन कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली दिस इज द plan of the figure, this is the footing detail and the doors and windows dimensions are given accurately। हमें क्या करना है बेसिकली इसकी सिर्फ क्वांटिटी निकालना है कि हमारी कितनी क्वांटिटी इसमें लगेगी अर्थ वर्क से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक जाने में, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था। अगर पिछले न्यूमेरिकल की बात की जाए तो हमें सिर्फ एक वॉल दी गई थी, ये वॉल मान लीजिए कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल दी गई थी, खाली इसका स्ट्रक्चर का पूरा एस्टिमेशन या इसकी क्वांटिटी निकालनी थी। यहाँ पे हमारा पूरा एक प्लान दिया हुआ है, इसकी हमें क्वांटिटी आगे निकालनी है। ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। आई मीन द डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ ईच एंड एवरी आइटम हियर शुड बी कैलकुलेटेड इन इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। सो पहले की जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि अर्थ वर्क की जब भी बात आएगी तो वो हमारा क्यूबिक मीटर में आएगा, मतलब L इंटू डी इंटू एच। तो उसके लिए हमारी एक लॉन्ग वॉल हो गई, सेंटर टू सेंटर उसकी लेंथ कितनी होगी 4 + 6 + 0.3 प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू हाफ, मतलब 10.6 मीटर की हमारी ओवरऑल लॉन्ग वॉल हो गई। ओके, सॉरी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल या ओवरऑल टोटल एरिया कितना हम एक्सकेवेट करेंगे वो वॉल्यूम 10.6 में चला गया। लॉन्ग वॉल हमारी 2 होंगी, शॉर्ट वॉल 3 होंगी। अगर हम फिगर रेफर करेंगे तो आपका कुछ फिगर ऐसे था, तो उसमें बड़ी वाली जो एक्स एक्सिस वाली जो 2 बड़ी वॉल है उसको आप लॉन्ग वॉल ले लीजिए और जो छोटी वाली है उसको आप शॉर्ट वॉल ले लीजिए। सो बेसिकली लॉन्ग वॉल हमारी क्वांटिटी 2 हो जाएंगी, शॉर्ट वॉल 3 हो जाएंगी। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सेम उसी चीज में भी आएगा, फुटिंग में भी आएगा। तो ये सारी चीजें हमारी लॉन्ग वॉल हमारी हमेशा 2 रहेंगी और शॉर्ट वॉल 3 रहेंगी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गिवन फिगर ओनली। अब जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है एल बी एच की अलग अलग, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फिगर रेफर करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने फिगर की ओर। यहाँ पे 11.70 कैसे आया। लेंथ अगर आप बात करेंगे लॉन्ग वॉल की ओवरऑल लेंथ 10.6 + 1.1, इसको हम आगे फिगर की तरफ रेफर करके आपको भी यहाँ पे दिखाते हैं। बेसिकली अगर हम इस लॉन्ग वॉल की बात करेंगे तो देखिए इंटरनल 4 मीटर यहाँ तक हो गया, 6 मीटर यहाँ, और हम बात करें सिर्फ लॉन्ग वॉल की मतलब इस पूरी वॉल की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, 6 हो गया, प्लस हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे 0.3 इधर से लेंगे, ठीक है। 0.3 मतलब 0.3 इधर से, 0.3 इधर से और 0.3 का आधा, मतलब 0.3 दो बार हम जोड़ेंगे क्योंकि हमारा 0.3 ये वॉल की थिकनेस है। ओवरऑल हम कितना एक्सकेवेट करेंगे, लेंथ की बात करी जाए तो 10.6, ठीक है। वो तो हमारी हो गई एल, ओके, प्लस यहाँ पे ये तो हमारी हो गई ओवरऑल 10.6 निकल आई जैसा कि लॉन्ग वॉल में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो बी होगा वो 1.10 है, जैसे कि आप अगर फिगर का बेस देखेंगे फुटिंग का तो 1.1 मीटर का है वो हो गई। हाइट हमारी और कितनी है
1 मीटर ली गई है इसकी पर मीटर के हिसाब से। सो बेसिकली लॉन्ग वॉल की ओवरऑल जो डायमेंशन थी, लेंथ होगी उसके लिए 11.70। 11.70 कैसे आया, एल में उतना ही बेस आप जोड़ देंगे तो 11.70 आ जाएगा। सेम चीज वही करेंगे जब लॉन्ग वॉल में आप एक तरफ से उसकी जो थिकनेस है वो ले चुके हैं, शॉर्ट वॉल में आप वो चीज नहीं लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम उतनी चीज इसमें से देखिए यहाँ पे माइनस कर दी गई है, ओके। उसके बाद ओवरऑल क्वांटिटी कैसे निकलेगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल इंटू बी इंटू एच, ये आपकी क्वांटिटी निकल आएगी, ये आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। सो बेसिकली लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के अलग अलग रिस्पेक्ट में हमारी क्वांटिटी निकल आई कि हमें कितना एक्सकवेट करना है, टोटल 42.9 क्यूबिक मीटर हमें एक्सकवेट करना है। अब आते हैं सेकंड पोर्शन पे कि लॉन्ग लाइम कंक्रीट या फिर पहले लेवल पे हम क्या करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक्सकवेट किया, अब उसमें पहली चीज हम क्या बिछाएंगे, वो लाइम कंक्रीट बिछाएंगे। सेम थिंग वही रहेगी, उसमें डायमेंशन सारी सेम रहेगी, सिर्फ हाइट उसकी चेंज कर देंगे। फिगर के रिगार्डिंग उसकी हाइट 0.3 थी, उसके रिगार्डिंग हम ये सारी वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये वाली वॉल्यूम सारी हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12.87। उसके बाद हम बात करते हैं फुटिंग की। फर्स्ट सेम वही चीज रहेगी, फर्स्ट फुटिंग लॉन्ग वॉल में अलग, शॉर्ट वॉल में अलग, ओके। और प्लिंथ वॉल अबव फुटिंग, प्लिंथ वॉल के लिए भी हम लेंगे उसको, क्योंकि अगर आप फिगर की बात करें तो पर्टिकुलर इस फिगर को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये आपका लाइन कंक्रीटिंग है, उसके बाद फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फुटिंग 4, प्लिंथ के ऊपर, सॉरी इस फुटिंग 1 के ऊपर कितनी प्लिंथ वॉल है, विच इज 0.6 मीटर। ये हमारी 0.6 मीटर की हाइट की ये अबव द फुटिंग वॉल है, जिसको आप प्लिंथ वॉल भी कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार, तो ये जो फाउंडेशन होगी ये पूरे में है आपके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, हर लॉन्ग वॉल के भी केस में और शॉर्ट वॉल के केस में दोनों तरफ से इसको कैलकुलेट करके चलेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बतानी जरूरी है आपको कि लॉन्ग वॉल जब आपने ली तो इस यहाँ कॉर्नर से यहाँ कॉर्नर तक ली, ठीक है। एज इट इज आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट वॉल, इसीलिए वहां से डिडक्ट किया गया कि शॉर्ट वॉल की जो आप लेंथ लेंगे वो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लेंगे, ना कि यहाँ तक लेंगे आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। So basically, if we are talking about the first class brickwork in 1:6 mortar in foundation and plinth, तो जो भी ब्रिक वर्क हमारा फाउंडेशन या फुटिंग को बनाने में लग रहा है, तो फर्स्ट लॉन्ग वॉल के लिए अलग, शॉर्ट वॉल के लिए अलग, सेम थिंग। फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, ये चारों फुटिंग अलग अलग यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया और उसके ऊपर प्लिंथ वॉल भी कर दिया। तो बेस सिंपली लॉन्ग वॉल हमारी कितनी है स्ट्रक्चर में, 2, या उसके प्लान में यहाँ क्वांटिटी 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी फर्स्ट फुटिंग की लेंथ कितनी है, 11.4, 11.3, 11.2, 11.1, हमेशा 10-10 कम हो रही, क्यों, क्योंकि 10.6 में इसकी जो अलग अलग बी दी गई है हमारी, उसी के रिगार्डिंग हम देखिए, जब भी हमने लॉन्ग वॉल की बात करी है तो बी ऐड करके ऐड किया है यहाँ पे 10.6 में जो अर्थवर्क निकल रहा है उसमें हमने बी यहाँ पे ऐड किया। जब शॉर्ट वॉल की बात की तो हमने इस ओवरऑल में से क्या माइनस किया है, इसकी बी को माइनस किया है, ओके। सेम थिंग हम फुटिंग में भी करेंगे, 11.40 निकल के आया, 0.8 हो गई उसकी बी, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है और हाइट सबकी स्पेसिफाइड है, ठीक है। जैसे जैसे आप फुटिंग के ऊपर से में आ रहे हैं, आपकी देखेंगे यहाँ पे 10-10 सेंटीमीटर की ब्रेथ कम होती जा रही है, ओके। और प्लिंथ पे आके वो 40 बची है, और अगर वैसा होता जा रहा है तो आपकी लेंथ भी जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आएंगे आपकी लेंथ माइनस होती जाएगी, ओके। सो बेसिकली अगर एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि फर्स्ट फुटिंग की जो लेंथ निकाली है आपने 10.6 प्लस 0.8 बी को ऐड किया, सेम थिंग 10.6 में से 0.7 ऐड किया, तो उस हिसाब से आपकी ये सारी एल की वैल्यू निकलती आई है, ठीक है। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारा ये ओवरऑल क्वांटिटी निकल आएगी कि हमें फर्स्ट फुटिंग में कितना वॉल्यूम की या कितने क्यूबिक मीटर की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद आते हैं अब शॉर्ट वॉल पे। शॉर्ट वॉल में हम क्या करेंगे, सेम वही थिंग, शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट वॉल हमारी 3 है। हाइट की अगर आप बात करेंगे, सॉरी लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल हमारी कितनी थी, 6.3, यहाँ से लेंगे अगर 6.3 अगर फिगर रेफर करेंगे और पूरा कैलकुलेट करेंगे, 6 मीटर वो थी। मान लीजिए एक वॉल है शॉर्ट वाली, वो ओवरऑल हाइट लेंथ उसकी कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है।
लेकिन सेंटर टू सेंटर लेंगे आप प्लान के तो पॉइंट थिकनेस कितनी, आधी थिकनेस एक तरफ से आधी थिकनेस एक तरफ से ऐड करेंगे तो वो 6.3 हो जाएगी ओवरऑल। 6.3 में से यहाँ पे b माइनस करेंगे तो ये ओवरऑल हाइट इसकी लेंथ ये निकल आएगी। सेम थिंग पुटिंग 2, 3, 4 और प्लिंथ लेवल तक, अब प्लिंथ वॉल तक ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो हमारी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों को मिला के इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, चारों को मल्टीप्लाई करके एक वॉल्यूम हमें मिलेगा और उस वॉल्यूम ओवरऑल वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। मतलब हमारा फुटिंग वर्क में 26.10 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, now we are proceeding for the fourth step when we are providing the 2.5 mm thick DPC layer। तो DPC को हमेशा कैसे कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर मीटर में, as we discussed in previous numerical। So basically number of long walls are 2, number of short wall is 3, overall length breadth height इसमें कुछ ली नहीं जाएगी। तो L और B, ये तो B तो दिया हुआ 40 सेंटीमीटर है। एल के लिए आप क्या करेंगे, जो आप एक्सकेवेट किए हैं वो 10.6 किए हैं और उसमें 40 बी जोड़ेंगे। और बी और शॉर्ट वॉल की जब बात करेंगे तो एल उसके लिए कैसे निकालेंगे, जो आपका ओवरऑल आपने एल निकाला था उसके लिए उसमें से उसकी बी को माइनस करेंगे, मतलब 0.4 माइनस करेंगे, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, डोर्स और सिल्स के लिए डिडक्ट आप क्या करेंगे, उसके लिए 2, 1.2 और 4 जो कि उसकी वो दी गई है उस हिसाब से हम 0.96 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, उसका हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास brick in lime mortar in superstructure। If we are talking about the superstructure, then we are considering that the excavated length is 10.6, उसमें 0.3 बढ़ाएंगे और इसमें से 0.3 घटाएंगे 6.3 में से, तो ये हमारी ओवरऑल लेंथ निकल आएगी फॉर बोथ द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल डिफरेंट और रेस्पेक्टिवली। And the length height breadth is 0.3 which is given in question, and the overall height of the superstructure wall is 4.2 meter। Okay, so by calculating or by the multiplying these values we can get the value of 22.47 for long wall and 22.68 for short wall। Now if we are talking about the doors and deduction of for doors, windows and for shelves, so basically door opening कितनी है हमारी, 2 है। डोर ओपनिंग हमारी 2 है, डोर का साइज क्या है 1.2, 2.1, ये इसकी एक्स और वाई डायरेक्शन में L इंटू बी एच हो गई। और थिकनेस हमारी कितनी आएगी या बी कितनी आएगी, वो 0.3 है क्योंकि वॉल थिकनेस हमारी वही है, तो वो हम ओवरऑल इसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। विंडो के लिए विंडो हमारी 4 लगी हुई है, विंडो की डायमेंशन रखेंगे, वॉल थिकनेस हमारी उतनी है 0.3, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, शेल्फ के लिए शेल्फ हमारे दो दिए हुए हैं, उसका भी साइज 1 इंटू 1.5 दिया था, उसके हिसाब से उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया और इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.6 आ गई वैल्यू हमारी। लिंटल ओवर डोर, डोर के ऊपर कितना लिंटल देंगे हम, 2 डोर हैं तो 2 क्वांटिटी हो गई, ये माइनस में होंगी। और लिंटल के लिए हम इतना माइनस करेंगे क्योंकि बेयरिंग कितनी होती है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की रखते हैं उसकी ओवरऑल हाइट को, उसी हिसाब से डिडक्शन फॉर विंडो, डिडक्शन फॉर शेल्फ, इन सब के लिए अलग अलग निकाल लिया गया है यहाँ पे और माइनस कर दिया गया। तो इतनी सारी चीजें हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इतनी सारी चीजें जब माइनस करेंगे तो हमारी ओवरऑल वैल्यू जो आएगी फर्स्ट क्लास ब्रिक में वो आएगी 45.75। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी अगर आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट इफ यू आर गोइंग विद स्मूथ कैलकुलेशन बाय मीन्स थोड़ा हौच पौच नहीं करेंगे, क्लियरली हर चीज को टेबल बना के अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिक्कत कोई नहीं आएगी। समझने वाली बात बस ये है, स्टार्टिंग में आप जो एल ले रहे हैं पर्टिकुलर लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल के लिए, तो कहाँ पे ऐड करना है कहाँ पे माइनस करना है, इसको उल्टा करके भी आप कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया दैट इज अप्रोप्रिएट एंड easiest method to solve or to find the any quantity of a particular plan of a structure। So basically this is the numerical is all about for long wall and short wall method by which we can easily calculate the quantity of any project। Okay, ध्यान हमें कहाँ पे रखना है, जहाँ जहाँ पे डोर विंडो शेल्फ होंगे इनकी ओपनिंग, और उसके बाद डोर विंडो या शेल्फ अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए लिंटर आप डालेंगे, तो उसके लिए आपको
ब्रिक वर्क आप कर रहे हैं, लेकिन लिंटर वर्क के लिए तो आप वहाँ पे बीम डालते हैं, या तो उसके लिए हम वहाँ पे ब्रिक वर्क उतना डिडक्ट करेंगे। क्वांटिटीज आपको ध्यान रखनी है सारी, प्लस ये सारे साइजेस आपको गिवन रहेंगे क्वेश्चन में आपको, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में बताने के लिए, कि जब हमने लॉन्ग वॉल कैलकुलेट की, तो देखिए इंटरनल कितना है, 4 + 6 10 हो गया, प्लस आप इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, तो 0.3 का आधा इधर, 0.3 का आधा इधर, प्लस ये वाला 0.3 बीच में ये भी आ रहा है ना आपके, तो ओवरऑल हमारा 10.6 ऐसे हुआ। 0.3 का आधा प्लस 4 प्लस 0.3 प्लस 6 प्लस 0.3 का हाफ, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 10.60 आएगा। And if we are talking about the short wall, then what we are seeing that overall height कितनी, 6 मीटर, प्लस 0.3 का आधा इधर से, 0.3 का आधा इधर से, तभी तो हम शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले पाएंगे यहाँ पे। तो 6 + 0.3/2 प्लस 0.3/2 इज इक्वल टू 6.3। अब जो भी लेंथ निकालनी है हमें इन सब के लिए अलग अलग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसी 10.6 और 6.3 को ध्यान में रखना है और उसी के रिगार्डिंग इसको सॉल्व करना है। ओके, सो बेसिकली काफ़ी आसान सा न्यूमेरिकल है, और आई होप कि इतने सबसे आपके इजीली समझ में आ जाएगा। तो फॉर दिस लेक्चर दैट्स इनफ। In next lecture we will study about the second method or the most important method which is center line method। तो हम इसी न्यूमेरिकल को आगे center line method से solve करेंगे। Okay, so thank you।